हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। जैसा आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर मैथ क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और क्लास 10th के मैथ में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर है और इस चैप्टर का 3.3 एक्सरसाइज हमारी स्टार्टिंग है अभी। और उसका क्वेश्चन सेकंड हम लोग करेंगे और क्वेश्चन सेकंड में देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अच्छा, एक बात है, ये क्वेश्चन जो सेकंड है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। कई बार बच्चे को लीनियर पेयर सोल्व करने आ जाते हैं और लीनियर पेयर सोल्व कर लेता है, लेकिन वो कंफ्यूज इस क्वेश्चन में आगे होता है इसमें, क्योंकि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई नहीं लिखा होता, ना लिखा होता है फाइंड द वैल्यू, इसमें लिखा रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। सो क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, तो सोल्व 2x plus 3y equal 11 and 2x minus 4y equal minus 24 and hence find the value of m for which m equal mx plus 3। कह रहा है 2x plus 3y और equal 1, 2x minus 4y equal minus 24, इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करके क्या रखना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आप सिर्फ इसे आगे ना पढ़ो, दो लीनियर पेयर हमें मिल गए। सॉरी, देखो 2x plus 3y इक्वल 11 और सेकंड क्या है 2x minus 4y इक्वल 2x minus 4y इक्वल माइनस 24। दो लीनियर पेयर दिए हुए हैं और इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप ये ना समझो कि m की वैल्यू निकालनी, आप ये समझ लो कि x एंड y की ही वैल्यू निकालनी, तभी क्वेश्चन होगा। बच्चा क्या करता है, m को देख के कंफ्यूज, यार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, रिलेशन देखो m का, y बराबर mx प्लस 3 लिख रहा है, y बराबर mx प्लस 3 लिख रहा है। अगर उसने ये बोल दिया कि इसे देख के कि m की वैल्यू निकाल लो, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। आपको कोई भी इक्वेशन हो उसमें चेक कर लो कि कितने वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है इसमें, उसकी बात छोड़ दो। जो 3 लिख रहा है ना, इसकी बात छोड़ दो, ये तो अपने आप में खुद में वैल्यू है, ये तो इसकी तो कोई मैटर ही नहीं, ठीक है, ये तो हमें और हेल्प करेगा। तो 3 वेरिएबल है, अब 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल की वैल्यू तो मैं इसी से निकाल लूंगा, इन्हीं दो पेयर से। बचा कौन, एक। जब इन दो की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमेशा निकल जाएगा। यानी कहने की बात यह है, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, अगर कोई इक्वेशन आप लोगों को गिवन है और उसमें जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे उसमें 6 वेरिएबल है, अगर 6 में से एनी 5 वैल्यू यू नो, अगर आपको 5 वैल्यू को पता है तो आप डेफिनेटली उस 5 वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करके 6 वैल्यू, जो 6 वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी जितने वेरिएबल इक्वेशन में है उससे एक कम वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी इक्वेशन में 100 वेरिएबल है तो आपको अगर वो निकालनी है, सोल्व करनी है, तो 99 वेरिएबल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये एक सिंपल फंडा है। अदरवाइज आप इन्हें देखो, ये जो बात बताई इस पे, इसमें 2 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, पेयर को छोड़ दो यार, एक इक्वेशन ले लो, ये फर्स्ट वाली, इसमें 2 वेरिएबल है, x की वैल्यू बता दो आप मुझे, ठीक है, चलो मैंने बता दिया, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, रख दो, इसमें तुरंत वैल्यू निकल जाएगी। 2x प्लस 3y इक्वल 11 और मुझे पता है किसी एक, 2 वेरिएबल है, एक की वैल्यू सपोज कर लो, मुझे एक्यूरेट नहीं पता, रिजोल्व करके देखेंगे। तो देखो 2 की वैल्यू 2 रखो, x की जगह 3y, तो देखियो ये प्लस था, 4 प्लस 3y इक्वल 11 और 3y इक्वल 11 माइनस 4। 3y इक्वल क्या हो गया भाई, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7 और y इक्वल 7/3। एकदम नहीं निकलेगी y की वैल्यू, तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, अगर ये चीज माइंड में होगी तो मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पे बेस्ड मिलेंगे। तो आइए इन्हें सोल्व करते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात ये है, प्लस पॉइंट ये है इसमें, इसने ये नहीं बोला हालांकि एक्सरसाइज जो है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, लेकिन उसने ये बोला नहीं, बोला है क्या,
नहीं, उसने ये नहीं बोला कि सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो। मैंने बताया जब ऐसा हो तो भाई आप एलिमिनेशन याद रखना, एलिमिनेशन ही सबसे इजी पड़ेगा। तो 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो मैं यहीं के यहीं लाइन ड्रॉ करूंगा और क्या लिखूंगा, 2 सब्ट्रैक्ट लिखा। और 2 सब्ट्रैक्ट क्यों लिखा, जिस बच्चे को पता नहीं तो वो एलिमिनेशन मेथड जरूर जाके देख ले। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, माइनस प्लस, ये अपोजिट हो जाते हैं साइन, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 3 7y हो गया और इक्वल 24 और 11 4 1 5 2 1 3 35 हो गया और y इक्वल 35/7 हो गया और 7 5 जा 35, y इक्वल 5 हो गया। ठीक है भाई, जब y की वैल्यू आ गई किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, x की भी आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख दो, इसका कोई वो नहीं है कि फर्स्ट में नहीं रखना। तो 2x + 3y = 11, y की जगह क्या रखेंगे, 5। तो 2x + 15 = 11, ये प्लस का 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -15। 2x की क्या हो गया, -4 और x इक्वल क्या हो गया, -4/2, 2 2 जा 4 और x इक्वल क्या हो गया, x इक्वल हो गया -2। x की वैल्यू आएगी -2, y की वैल्यू आएगी 5। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो 5 = m, x की वैल्यू क्या है -2 और +3, तो 5 = -2m + 3। तो देखो क्या करूं, इस m को इधर ले आओ, 2m को, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर, और ये 3 जो का तो यहीं का ही है, लेकिन ये 5 उधर ले जाओ, -5 हो जाएगा। तो 2m इक्वल क्या आ गया, -2 और m इक्वल क्या आ गया, -2/2, ये माइनस है, 2 1 जा 2, m इक्वल क्या आ गया, -1। ये आ गया फाइनली m की वैल्यू। तो ये था भाई m वाला वो केस। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, जिसने एलिमिनेशन मेथड कर लिया है पहले, उसे ये तो समझ आ गया होगा। इसमें कंफ्यूजन होगा तो इसे देख लीजिए, आइए एक और बार देख लीजिए। ये 2 इक्वेशन दी हुई थी, उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से मेथड से करना है, तो हमने किसका यूज कर लिया, एलिमिनेशन मेथड का। और एलिमिनेशन मेथड से हमने देखा अच्छा ये दोनों सेम कोफिशिएंट है, तो 2 सब्ट्रैक्ट लिख दिया, अपोजिट साइन कर दिए सबके और इससे ही कर दिया, 4 3 7 हो गया और ये 35 हो गया। सोल्व किया, वैल्यू आ गई y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, x की वैल्यू आ गई। अब x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो रिलेशन उसने दिया x y से रिलेटेड एक रिलेशन उसने दिया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो उसमें सब्स्टिट्यूट की तो हमें m की वैल्यू मिल गई और फाइनली वी गेट m इक्वल -1। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक, जिसका नाम है जो कि सरमौन क्लासेस के नाम से बना रखी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।